नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक अद्भुत यात्रा पर, एलोरा की गुफाओं की ओर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में उपस्थित ये गुफाएं भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की मिसाल हैं। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कलात्मक विरासत एक साथ देखी जा सकती है, और वो भी एक पहाड़ को काट कर बनाई गई चट्टानों में। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते हैं, हर गुफा एक नई कहानी कहती है। मूर्तियों की बारीकी, दीवारों पर की गई नक्काशी और शिल्पकला का अद्भुत मेल सब कुछ मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। सबसे प्रसिद्ध है गुफा संख्या 16, जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। ये पूरी संरचना एक ही चट्टान को काट कर ऊपर से नीचे की ओर बनाई गई है। सोचिए, उस समय ना तो मशीनें थीं, ना आधुनिक उपकरण, फिर भी यह कला, यह समर्पण, यह इंजीनियरिंग आज भी लोगों को चौंका देती है। इस यात्रा में मैंने और मेरी टीम ने हर छोटी बड़ी कलाकृति को देखा, समझने की कोशिश की और कुछ खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद किया। इस वीडियो में आप देख पाएंगे उन छिपी हुई कहानियों को जो हर मूर्ति और हर दीवार में बसी हुई है। अगर आपको भी इतिहास, कला और संस्कृति से प्यार है तो एलोरा एक बार ज़रूर जाना। इस अद्भुत धरोहर को आप महसूस करें, देखिए, सुनिए और शेयर कीजिए, ताकि ये हर दिल तक पहुँचे। ये गुफाएं न केवल वास्तुकला का चमत्कार हैं, बल्कि भारत की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी हैं। यहाँ आपको हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कलाकृतियाँ एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी, जो लगभग 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनी थीं। मैं और मेरी टीम ने यहाँ का हर कोना देखा, हर मूर्ति को बारीकी से निहारा। आप अभी देख रहे हैं प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मनोलिथिक संरचना में एक। ये अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको भी अद्भुत स्थल की झलक मिलेगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये जो खंभों पे आप देख रहे हैं, इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है, इसको ज़रा गौर से देखिए। ये गुफाएं, ये शिवलिंग वहाँ पे है। ये शिवलिंग देखिए, जब हम गए थे तो थोड़ा अंधेरा था क्योंकि बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी, लेकिन ये भव्य और दिव्य है। ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये उस समय की मूर्तियाँ हैं जब संसाधनों की कमी थी। ये छीनी हथौड़ी से काट काट कर बनाई गई नक्काशियाँ हैं। इतनी बारीकी से नक्काशी आज मशीनों के युग में भी कर पाना बहुत मुश्किल है। ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बिल्कुल जीवंत दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर प्रतिदिन बहुत से लोग आते हैं। इन मूर्तियों को देखो, हल्का सा टूट भी गई हैं, लेकिन फिर भी अपनी एक नई ही कहानी कह रही हैं। सारी मूर्तियाँ, सारी नक्काशियाँ ऐसी लग रही हैं कि जैसे लग रहा है कि अभी कुछ समय पहले हुई, जबकि यह स्थल बहुत प्राचीन और बहुत ही पुराना है। यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, वो हमेशा प्रसन्न होकर ही जाते हैं और इस प्राचीन गौरव, भारत के प्राचीन गौरव का अद्भुत नमूना देखकर ही जाते हैं। ये देखिए, ये नक्काशियाँ जो दिखाई दे रही हैं, ये जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये नटराज भगवान की मूर्ति थी। और ये नक्काशियाँ देखिए, कुछ पौधे, फूल बनाए गए, उकेरे गए हैं। ये जितनी भी नक्काशियाँ उकेरी गई हैं, सबकी अलग से अलग कहानी है। ये देवताओं के मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये दीवारों पर नक्काशियाँ बनाई गई हैं। यह जो स्तंभ बनाया गया है, यह स्तंभ देखिए कितना सुंदर है। ऐसा स्तंभ आज भी देखने को नहीं मिलता है। इतने वैज्ञानिक युग में भी आज भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब ज़रा आप सोचिए कि उस समय जब कोई वैज्ञानिक साधन नहीं थे, तो छीनी हथौड़ी से काट कर बारीकी से पूरे पूरे पहाड़ को काट कर जो बनाया गया है, कितना मेहनत का काम होगा और कितनी कारीगरी का काम होगा। आप लोग स्वयं विचार करिए। यह जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां स्वयं में मूर्तियां नहीं, बल्कि अपने प्राचीन भारत के गौरव की कहानियां कह रही हैं।
हालांकि अब इनको थोड़ा और रख रखाव की ज़रूरत है, क्योंकि ये मूर्तियाँ खंडित होनी हैं। इनको बचाने के लिए जो है सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हाथी की मूर्ति आप देख रहे हैं सामने, उसके पीछे जो स्तंभ बना है, ये स्तंभ हमें बहुत ही अद्भुत लगा। इस स्तंभ के क्या कहें, इसकी एक एक नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़े कलाकार ने की है। और जितनी भी ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये शायद किसी देवता की हैं। और ये पीछे मूर्ति बनी हुई है, ये भगवान शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है। ये कोई देवी देवता की ही मूर्ति होगी। और ये देखिए, ये शायद महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। बहुत सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसमें जैन धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और हिंदू धर्म से तो सबसे ज़्यादा संबंधित हैं। ये जिन राजाओं ने बनाया होगा, उस समय कितना खर्चा किया होगा, इसका आप आंकड़ा लगा सकते हैं। खर्चा नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा समर्पण की भावना जो थी, वो देखिए कि मतलब ऐसा कुछ कर जाएं कि आने वाले लोग देखें। अब आज इस ज़माने में भी जो लोग देखने जाते हैं, तो समझिए कि कितना वो महान रहा होगा कार्य। उसको बनवाने वाला कितना महान रहा होगा, उसको बनाने वाले कितने महान रहे होंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।